Good evening everyone and welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. We are back with Electrical Machine Express और हमारी एक्सप्रेस पहुंच गई है अपने अगले स्टेशन पे जिसका नाम है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में नो लोड पे क्या होता है और ये जान करके आपके लिए मशीन बन जाएगा आसान। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट के अंदर 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 2018 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया 2013 में जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। अदर देन दैट बेटा मैं आज तक 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमारी अनअकैडमी की टीम है बेटा, ये वर्क करती है डे एंड नाइट, दिन रात स्ट्रगल करते हैं और हमेशा एक ही चीज़ की कोशिश करते हैं कि कैसे हम और ज़्यादा बच्चों तक अपने बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं, कैसे और ज़्यादा लोगों तक अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द मिशन एंड द विजन ऑफ दिस एंटायर टीम। इसके लिए हम अपनी नॉलेज आपसे शेयर करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, साथ ही साथ अनअकैडमी के भी फ्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और फिर फ्री प्लेटफॉर्म का कोई भी इनिशिएटिव एक्सेस कर लो। बस उसका ताला खोलना पड़ेगा यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो बच्चों शुरू कर लेते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर जब नो लोड पे होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई I2 0 रहने वाला है, क्योंकि यहां पे ओपन सर्किट है, कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। अब क्या होता है कि सर अगर I2 0 है तो क्या प्राइमरी करंट भी 0 होगा? नहीं बेटा, प्राइमरी करंट 0 नहीं होगा। प्राइमरी करंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द नो लोड करंट। क्या कहलाता है ये? नो लोड करंट। तो सर जब लोड ने कोई करंट नहीं लिया, आपने तो हमें ये बताया था कि अगर लोड करंट ड्रॉ करता है उस अनुसार प्राइमरी भी करंट सप्लाई करती है, लेकिन जब लोड ड्रॉ ही नहीं कर रहा तो प्राइमरी में करंट क्यों आया? दैट इज द मेजर क्वेश्चन कि प्राइमरी में करंट क्यों आया जबकि लोड में करंट नहीं जा रहा था। तो इसका आंसर मैं करूंगा बेटा सबसे पहली बात कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपके पास होती है फाइनाइट परमिएबिलिटी। क्या होती है? फाइनाइट परमिएबिलिटी। इसके अंदर बेटा जब आपका म्यू फाइनाइट होता है, जब आपका म्यू फाइनाइट होता है तो N इंटू आई इज फाई इंटू रिलक्टेंस। म्यू फाइनाइट तो रिलक्टेंस इज नॉन जीरो, तो यानी कि I इज रिक्वायर्ड टू जनरेट फ्लक्स। मैंने आपको आइडियल ट्रांसफॉर्मर में एक चीज़ बताई थी कि फ्लक्स बनाने के लिए किसी करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फ्लक्स डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में आपको एक करंट की ज़रूरत पड़ती है टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कहलाता है I म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो बेटा मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है ना, दैट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स टू एस्टैब्लिश फ्लक्स। इतना करंट सोर्स से आता है फ्लक्स बनाने के लिए। चलो ये बात तो समझ आ गई। अब एक चीज और समझो बेटा, जो फ्लक्स है वो किसकी प्रॉपर्टी है? इंडक्टर की। इंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना। और इंडक्टर क्या करता है? रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है। तो आप ये भी कह सकते हो बेटा यहां पे दैट रिएक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फ्लक्स। तो हम क्या कहते हैं? Q इज एब्जॉर्ब्ड बाय ट्रांसफॉर्मर, Q इज एब्जॉर्ब्ड बाय ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम सप्लाई टू प्रोड्यूस फ्लक्स, फ्रॉम सप्लाई टू प्रोड्यूस फ्लक्स, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा सर ये तो समझ आया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, जो आपका फ्लक्स है ना, करंट ऑल्टरनेटिंग होने की वजह से फाई इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। फाई कैसा है? ऑल्टरनेटिंग है। इसकी वजह से ये जो आपका कोर मटेरियल है ना, ये जो लैमिनेटेड कोर है, ल्यूमिनेटेड नहीं, लैमिनेटेड कोर जो है, इसके अंदर 2 तरह के लॉसेस आते हैं, जिसमें से एक होता है हिस्टेरेसिस और एक होता है एडी करंट। अब इनका क्या मतलब है बेटा? देखो
ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर होता है इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, करेक्ट। अब मैग्नेटिक डाइपोल्स की एक टेंडेंसी होती है, वो कहते हैं जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही हम भी अलाइन होंगे। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो ऑल्टरनेटिंग है, तो डाइपोल हर आधी साइकिल के बाद रिवर्स हो जाएंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव गई तो डाइपोल की डायरेक्शन भी रिवर्स। तो इस दौरान ये जो डाइपोल बार बार पलटते हैं, इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है दैट इज सेड टू बी हिस्टेरेसिस लॉस। फिर एडी करंट क्या है भाई? अगर फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग है तो ये जो आपका कोर है ना, कोर के अंदर भी ईएमएफ बनता है। ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स से बेटा वाइंडिंग में तो वोल्टेज आता ही आता है, साथ साथ ये जो कोर मटेरियल है ये भी तो आयरन का है, तो इसके अंदर भी ईएमएफ बनेगा। अब इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, ईएमएफ बनेगा तो करंट भी बनेगा, और वो करंट जो है ना गोल गोल पाथ में घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल पाथ में घूमते रहते हैं। एंड सच करंट आर कॉल्ड एज एडी करंट, क्योंकि जैसे समुद्र में भंवर होता है, एडी होता है, उसी टाइप के ये भी करंट होते हैं। तो इन करंट के फ्लो करने से कोर में, कोर गर्म होगा, ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा तो गर्मी पैदा होगी। दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज द एडी करंट लॉस। दोबारा से समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग है तो डाइपोल हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स होते हैं, उससे जो एनर्जी लॉस हुआ हिस्टेरेसिस लॉस। मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग होने से यहां पे ईएमएफ और करंट इंड्यूस होंगे, जो करंट गोल पाथ में लूप के अंदर फ्लो करेंगे वो होते हैं एडी करंट, उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज एडी करंट लॉस। अब बेटा लॉसेस जो होते हैं ना, ये किस फॉर्म में रिलीज होते हैं आपके? ये रिलीज होते हैं हीट की फॉर्म में। तो जब हीट की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं दैट मींस दे रिक्वायर रियल पावर। अब ये जो रियल पावर हीट बन रही है ये कहां आ रही है? ये आ रही है फ्रॉम द सोर्स। ये कहां से आ रही है बेटा? फ्रॉम सोर्स। तो ऐसा सोचो जैसे सप्लाई से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वायर से फ्लो करती है, वायर गर्म हो जाती है, वायर में जो हीट पैदा हुई वो आई कहां से? वो आई बेटा सप्लाई से ही। ऐसे ही ये जो कोर में हीट पैदा हुई है दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय द सोर्स। तो सोर्स की जिम्मेदारी देखो दो हो गई, सोर्स की दो जिम्मेदारी हो गई, एक तो फ्लक्स बनाना और एक ये लॉसेस के करस्पॉन्डिंग पावर देना। फ्लक्स बनाने के लिए लगेगी रिएक्टिव पावर, लॉसेस के लिए लगेगी रियल पावर। अब आ जाओ इसके फेजर डायग्राम पे क्या होगा भाई? सबसे पहले बेटा आप जानते हो कि आपका आएगा फ्लक्स, करेक्ट? आपने बना दिया ये फ्लक्स। अब फ्लक्स के सेम फेज में होता है बेटा आई म्यू। क्या होता है? आई म्यू, यानी द करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट फ्लक्स। ऐसा कैसे? N इंटू आई म्यू इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। तो दोनों सेम फेज में आए। अब यहां से मेरे बच्चे ईएमएफ आ जाता है 90 डिग्री लैगिंग। क्या आ जाता है? 90 डिग्री लैगिंग, ठीक है। अब ये E1 मान लो, आप मान लो N1 टर्न्स ज्यादा हैं तो ये E2 हो गया। मैंने ये मान रखा है एज्यूम N1 इज ग्रेटर देन N2। अब मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग V1 उल्टा बनाते हैं E1 से, तो आप ना यहां पे V1 दिखा दो। क्या दिखा दो? V1। ये V1 हो गया माइनस E1 के बराबर। अब ये देखो, ये दिख रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग है करंट। वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग किसकी प्रॉपर्टी होती है? इंडक्टर की। यही तो मैंने बोला था, फ्लक्स बनाने के लिए इंडक्टर का यूज होगा तो करंट विल लैग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और यहां पे आप रिएक्टिव पावर भी निकाल सकते हो, इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन बेटा एक रियल पावर भी तो चाहिए, किसके लिए? जो लॉसेस हुए हैं उनके बराबर। तो रियल पावर के लिए करंट विल बी इन सेम फेज विद द वोल्टेज। तो IW क्या होता है? IW इज द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, यानी जो करंट कोर लॉस को दर्शाता है, ठीक है। अब ये वोल्टेज के सेम फेज में है क्योंकि जो पावर है, पावर होगी V1 इंटू IW। ये रियल पावर है और ये पावर क्या बता रही है? कोर लॉस। अब बेटा सोर्स से दो अलग अलग करंट तो नहीं आएंगे, ये तो दो अलग अलग रीजन हमने आइडेंटिफाई किए करंट फ्लो करने के, लेकिन सोर्स से एक बार में तो एक ही करंट आएगा ना मेरे बच्चे। अगर एक ही करंट आएगा तो आप क्या करो, ये दोनों करंट का सम कर लो और आप बोलोगे सोर्स से इतना करंट चलेगा, ठीक है।
जैसे मान लो एक सिस्टम में मल्टीपल लोड कनेक्टेड हैं, तो मल्टीपल करंट थोड़ी बहेंगे वायर के अंदर फ्लो करेगा टोटल करंट। तो ये जो टोटल करंट अब आप दिखाओगे, दिस इज कॉल्ड एज द नो लोड करंट। ये क्या हो गया? नो लोड करंट। ठीक है, अब ये जो नो लोड करंट है मेरे भाई, ये कितने एंगल पे बनता है? ये आपका दिखाया जाता है फाई नॉट पे। कितने पे? फाई नॉट पे। तो फाई नॉट ये जो आता है ना, क्योंकि आई म्यू बहुत बड़ा होता है बेटा, तो ये 70 से 75 डिग्री आता है, और कॉस फाई नॉट आ जाता है 0.2 से 0.3 लैगिंग। तो इसे कहते हैं नो लोड पावर फैक्टर। क्या कहते हैं? नो लोड पावर फैक्टर। ये ध्यान रहे कि आई म्यू इज मच ग्रेटर देन आई डब्ल्यू। तो नो लोड पे रिएक्टिव पावर बहुत आती है सोर्स से एज कंपेयर टू द रियल पावर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फेजर डायग्राम क्लियर हुआ होगा, आई डब्ल्यू और आई म्यू का फंडा क्लियर हुआ होगा। और आप चाहो तो बेटा आई नॉट को ऐसे लिख भी सकते हो, मैग्नीट्यूड अगर बात करें, आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर। अगर इस वीडियो से नॉलेज मिली और मजा आया तो बेटा लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों से शेयर करना। और अगर मुझसे मशीन डिटेल में पढ़ना है तो ध्यान रखिए, मेरा मशीन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मोर देन 160 आवर्स का कंटेंट है। डेली असाइनमेंट दे रहा हूँ, वीकली टेस्ट हो रहा है, और सारे डाउट आंसर कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझसे यहाँ से मशीन पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो बेटा। डेली कम से कम 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और 25 क्वेश्चन का मतलब है कि ढेर सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, जिसके बाद मशीन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेटा आप लोगों की डिमांड पे हमने प्राइस हाइक को डिले कर दिया है। अब प्राइस हाइक आपका होने वाला है 21 जुलाई, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। ठीक है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि आप इस प्राइस हाइक से बच पाओ। और ज्वाइन करते वक्त कोड आप जानते हो, अंकित ESE, जिससे मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस। अदर देन दैट बेटा ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां मैं रेगुलर PDF, डेली क्विज और आपको लेक्चर नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता हूं। सो थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तब तक ऐसे ही मचाते रहो। लेट्स क्रैक इट।